और मैया बोली है माता कि आरे तेरो चाहिए सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। मैया कहने लगी है वे अधर्मी कि आरे तेरो चाहिए सत्यानाश या धर्मी धर्म बिगाड़ोगे। और बबन रेखा मैया बोली जो पहले मेरे भाइयों, आज मैया पवन रेखा कहने लगी है रे अधर्मी, अगर मुझे ये मालूम होता कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे देती। आज माता वो राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, अरे तेरी सोनी कोक्षा को देख करके मुझसे रुका नहीं गया। मेरे भाइयों कहने लगा रह रानी, अरे तेरे उधर से जो बालक होगा मालूम है कैसा होगा। तो वो मैया झंझला करके कहने लगी हरे अधर्मी कैसा होगा, अरे तेरे जैसा ही राक्षस होगा। तो वो राक्षस बोला है पवन रेखा, मेरे जैसा राक्षस तो होगा लेकिन सुन बोला कि मेरे समान जो बालक तेरे उधर से जन्म लेकर के आएगा वो मालूम है राजा और नर की बात है।
लगा है रानी, मेरे समान वो बलवान होगा, लेकिन एक ध्यान रखना, वो बालक है। मेरे भाइयों, आज वो राक्षस कहने लगा है कि भवन रेखा, जो बालक तेरे उदर से जन्म लेकर के आएगा, वो बालक मेरे जैसा बलवान होगा। लेकिन एक बात याद रखना रानी, वो संत महात्माओं को, ऋषियों को बहुत सताएगा, लेकिन अंत में राजा महाराजाओं की तो कोई औकात नहीं, उसे मारने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। मैया पवन रेखा माता उस जंगल से आंगन में चली जाती है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जब प्रसव का समय आया, तब मैया पवन रेखा के उदर से जब बालक ने जन्म लिया, तो चारों तरफ मेरे भाइयों आंधी तूफान आने लगे हैं। उस यमुना नदी में उफान आने लगा। जब बालक ने जन्म लिया, तभी उस बालक का नाम गर्गाचार्य पंडित जी ने रख दिया कंस। जब कंस का जन्म हो गया है माता, और इसी बीच ये 100 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान गगन यादव, जो इसी गांव खेमपुरवा से हैं। कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज माता, जब कंस का जन्म हो गया, तो सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, वो कंस धीरे धीरे थोड़ा जब सयाना हुआ है ना, तब उस कंस ने अपने सखाओं के साथ एक टोली बनाई, और साथ ही टोली बना करके जो लड़कियां बरसाने से दद लेकर के आती थी, उन लड़कियों को वो रास्ता में रोक करके दद छीन लेता है और उन्हें परेशान करने लगा है, बेइज्जत करने लगा। उन लड़कियों ने जाकर के अपने माता पिताओं से कहा है। वो माता पिता महाराज उग्रसेन के करीब आए और कहने लगे, महाराज आपके युवराज कंस हमारी बेटियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, आखिरकार आगे क्या होगा। महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और कहा है कि कंस, अरे आखिरकार आप हमारे खून हैं, और ये बात ध्यान रखना, अगर तुम प्रजा के लोगों के साथ में ऐसा वार्ता करोगे तो आखिरकार आगे आने वाले समय में तुम्हें ये प्रजा राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कंस कहने लगा, समझ गई पिताजी, हम तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है और लगता है कि साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है। आगे बढ़ा, पिताजी के सर से माता मुकुट उठाया और अपने सर पर रख लिया और कहा, इन पिताजी को यहाँ से उठा, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगाओ और उन्हें जेल में डाल दो, इन्हें आराम की जरूरत है। मेरे भाइयों,
आज कंस उस सिंहासन पर बैठ गया राजा बनकर के और कहने लगा है भाइयों, आज तक जो हमारे पिताजी कहते रहे और आप लोग करते रहे, आज से जो हम कहेंगे वो आप लोग करोगे। बिना मतलब के हवन में घी चढ़ा देते हो, खुद खाओ, शरीर मजबूत बनाओ। जिस किसी के माता पिता अगर बूढ़े हो गए हो उन्हें उठाओ और जमुना जी में फेंक आओ। तुम कोई मत फेंक आई हो। हाँ, उस कंस ने कहा था पर तुम फेंक आओ, शास्त्री ने कही था से फेंक आए। मेरे भगवत श्रोता, आज जब राजा बनकर के वो कंस बैठ गया, कहने लगा अब हमें शादी भी करनी है। बता दिया है कि मगध के रहने वाले राजा जरासंध की बेटियां आंगन में कुंवारी घूम रही हैं। आप खड़ा हुआ, पहुंच गया, कहने लगा महाराज मैंने सुना है तुम्हारी बेटी आंगन में कुंवारी है। बोले हाँ। बोले तो विवाह कर दीजिए। जरासंध कहने लगा महाराज राजा हो तो वह मथुरा के हो, इस मगध के नहीं। और रही बात शादी की, तो शादी तो होगी पर ऐसे नहीं होगी जैसे तुम भागते चली आई। बोले कैसे होगी? बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या? क्या शर्त?